हर हर महादेव, हर हर महादेव। रेणु जी, रेणु मिश्रा जी, राधे राधे। हाँ सीमा सर, रुक जाओ। उपमन्यु कहते हैं श्री कृष्ण आलस्य, तीक्ष्ण व्याधियां, प्रमाद, स्थान संशय, अन्वय स्थित चित्तता, अश्रद्धा, भ्रांति, दर्शन, दुख, द्रौमनस और विशेष लोरुपता, ये 10 योग साधन में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग के विघ्न कहे गए हैं। योगियों के शरीर और चित्त में जो अलसता का भाव है उसी को यहाँ आलस्य कहा गया है। वात, पित्त और कफ, इन धातुओं की विषमता से जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हीं को व्याधि कहते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार के रोग हैं। वैसे तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि 1000 रोग हैं, लेकिन रोग 1000 नहीं हैं। रोग के 3 कारण हैं चाहे हमारे शरीर में। वात, पित्त और कफ, इनकी अधिकता होती है, उससे संबंधित रोग होते हैं। तो यदि हम वात, पित्त और कफ का कंट्रोल कर लें तो हमें बहुत सारे रोगों से हमें वैसे ही बचाव हो जाएगा। केवल रोग के केवल 3 कारण हैं, वात, पित्त और कफ। और त्रिफला जो होता है ना, इन तीनों पर कंट्रोल भी करता है, तो त्रिफला भी हम ले सकते हैं हमेशा। राधे राधे, राम राम। उन्हीं को व्याधि कहते हैं। कर्म दोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है। असावधानी के कारण योग के साधनों का ना तो हो पाना प्रमाद है या नहीं। इस प्रकार उभय कोटि से आक्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संशय है। मन का कहीं स्थिर न होना ही अनवे स्थित चित्तता, चित्त की अस्थिरता है। योग मार्ग में भाव रहित जो मन की वृत्ति है उसी को अश्रद्धा कहा गया है। विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को भ्रांति कहते हैं, दुख कहते हैं। कष्ट को उनके 3 भेद हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। मनुष्यों के चित्त का जो अज्ञान जनित दुख है उसे आध्यात्मिक सुख दुख समझना चाहिए। पूर्वकृत कर्मों के परिणाम से शरीर में जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं उन्हें आदि भौतिक दुख कहा गया है। व्युत्पात, अस्त्र शस्त्र और विष आदि से जो कष्ट होता है उसे आदि दैविक दुख कहते हैं। इच्छा पर आघात पहुंचने से मन में जो क्षोभ होता है उसी का नाम द्रौमनस्य है। विचित्र विषयों में जो सुख का भ्रम है वही विषय लोलुपता है। योग परायण योगी के इन विघ्नों के शांत हो जाने पर जो दिव्य उपसर्ग प्राप्त होते हैं वे सिद्धि के सूचक हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना, ये 6 प्रकार की सिद्धियां ही उपसर्ग कहलाती हैं, जो योग शक्ति के अपव्यय में कारण होती हैं। जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो, किसी की ओट में हो, भूतकाल में रहा हो, बहुत दूर हो अथवा भविष्य में होने वाला हो, उसका ठीक ठाक प्रतिभास हो जाना प्रतिभा कहलाता है। राधे राधे। सुनने का, हर हर महादेव। सुनने का प्रयत्न न करने पर भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई देना श्रवण कहा गया है। समस्त देहधारियों की बातों को समझ लेना वार्ता कहा गया है। दिव्य पदार्थों को, राधे राधे, राधे राधे, बिना किसी प्रयत्न के दिखाई देना दर्शन कहा गया है। दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना आस्वादन कहा गया है। अंतःकरण के द्वारा दिव्य स्पर्शों का तथा ब्रह्मलोक तक के गंधादि दिव्य भोगों का अनुभव वेदना नाम से विख्यात है। सिद्ध योगी के पास स्वयं ही रत्न उपस्थित हो जाते हैं और बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं। मुख से इच्छानुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियाँ सिद्ध हो जाती हैं। देवांगनाएं इस योगी को प्रणाम करके मनोवांछित वस्तुएं देती हैं। योग सिद्धि के एक देश का भी साक्षात्कार हो जाए तो मोक्ष में मन लग जाता है। यह मैंने जैसे देखा या अनुभव किया उसी प्रकार मोक्ष भी हो सकता है। क्रस्ता, स्थूलता, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, नाना जाति का स्वरूप, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के शरीर को धारण करना, नित्य अपार्थिव एवं मनोहर ग्रंथ को ग्रहण करना, ये पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुण बताए गए हैं। जल में निवास करना, पृथ्वी पर जल का निकल आना, इच्छा करते ही बिना किसी आतुरता के स्वयं समुद्र को भी पी जाने में समर्थ होना, इस संसार में जहाँ चाहे कहीं जल का दर्शन होना, घड़ा आदि के बिना हाथ में ही जलराशि को धारण करना, जिस विरस वस्तु को भी खाने की इच्छा हो उसका तत्काल सरस हो जाना, जल, तेज और वायु, इन 3 तत्वों के शरीर को धारण करना तथा देह का फोड़े फुंसी और घाव आदि से रहित होना, पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुणों को